इस वीडियो में हम देखेंगे 5857 की क्रांति से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उसके वन लाइनर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम्स 1857 की क्रांति के, इससे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आप एग्ज़ाम में देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हर एक एग्ज़ाम के लिए। जहाँ पर भी जीएस का पोर्शन है, इतिहास का पोर्शन है, वहाँ पर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा, इन पॉइंट्स को स्किप मत कीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी उसी से रिलेटेड जो दिक्कतें हुई हमारे लोगों को, तो वहीं से 1857 की क्रांति का उदय हुआ। प्रमुख कारण यही था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। ये लोग धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए थे अंग्रेज, इस वजह से यह क्रांति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी मेरठ से। ये सारे पॉइंट्स याद करने वाले दोस्तों और इनको याद कर लीजिए जो कि एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड, उस समय जो बंदूक हुआ करती जो चर्बी के कारतूसों से चलाई जाती थी, राइफ़ल कब शामिल की गई थी? तो ये कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था, जो कि चर्बी कारतूसों से चलती थी। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे दोस्तों? तो ये बैरकपुर विद्रोह से जुड़े थे 29 मार्च 1857 से। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? तो किस में सिपाही थे दोस्तों? तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी के सिपाही थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस स्थान पर गोली चलाई थी? तो कहाँ पर इन्होंने गोली चलाई थी? सार्जेंट मेजर पर। किस पर गोली चलाई थी? ये सार्जेंट मेजर पर इन्होंने गोली चलाई थी, वहीं से विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना क्या थी दोस्तों? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। नेक्स्ट अपना पॉइंट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर प्रमुख कारण क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था दोस्तों? तो ये जनरल जॉन बेनेट हैरिस था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया? तो ये किसे दिया था? बख्त खान को। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था लखनऊ में? ब्रिजेश कादिर ने किया था नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था 30 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबाद से जो थे। अहमदुल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये थी कहाँ पे? फैजाबाद में।
कहाँ पे? फैजाबाद में। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो ये कौन कौन सा था? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट है 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो ये जनरल जॉन निकलसन था। जनरल जॉन निकलसन था। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? बनारस में जब विद्रोह शुरू हुआ तो वहाँ पे दमन किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को किया था दोस्तों, 20 सितंबर 1857। नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कानपुर में नाना साहब ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? सर ह्यू व्हीलर था। सर ह्यू व्हीलर था। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो ये 5 जून 1857। 5 जून 1857। नेक्स्ट, नाना साहब कौन थे जिनको धोंतू पंत कहा जाता था? तो ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये तात्या टोपे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये कौन थे? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो ये 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद प्रयागराज में, जो भी प्रयागराज है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? तो ये जनरल नील ने वहाँ पे दमन किया था, उसको ख़त्म किया था, वहाँ का विद्रोह जो था। इसमें सबसे 1857 में एक ही चीज़ गलत हुई थी दोस्तों कि हर जगह विद्रोह जो भी हुए थे ना, तो वो एक ही समय पे नहीं हुए थे, वो अलग अलग टाइम पे हुए थे। इस वजह से वो विद्रोह चल नहीं पाया और अंग्रेज़ों ने उनका दमन कर दिया था। ये दिक्कत हो गई थी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी। 19 नवंबर 1835 में जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। मूल नाम क्या था इनका? मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था दोस्तों? जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? ह्यूरोज ने कहा था दोस्तों। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो ये सर्वाधिक संख्या अवध की थी दोस्तों। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
तो ये कौन थे? गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो उनका मूल निवास कहाँ था? आगरा था। आगरा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 आगरा में हुआ और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। ये बाबू कुंवर सिंह वहाँ के नेता थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ये कहाँ पे शामिल हुए थे? तो आरा जो ज़िला है वहाँ पे ये शामिल हुए थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? तो जगदीशपुर बिहार के वो निवासी थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था? तो ये केंद्र वहाँ का क्या था दोस्तों? जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो ये पटना था, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, जगदीशपुर, ये सारे जगह प्रभावित रहे थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो ये मुंगेर जिला था, ये प्रभावित रहा था। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो कौन सा था? बिहार। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अंतिम लड़ाई इन्होंने कब लड़ी थी दोस्तों? तो ये अप्रैल 1858 को अंतिम लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? राजस्थान में कौन सा था दोस्तों? अजमेर, नीमच, आउवा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो ये जयपुर, चित्तौड़गढ़, ये नहीं थे वहाँ के केंद्र। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये दीवान मनीराम दत्त, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये भगत सिंह और उधम सिंह ने भाग नहीं लिया था। अब एक देख लेते हैं कौन कौन नेतृत्व करता थे और वहाँ के दमन करता कहाँ। दिल्ली से अगर जहाँ पे दिल्ली में ये शुरू हुआ था, क्रांति शुरू हुई थी, तो वहाँ पे नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे। और इसको किसने दमन किया था? जॉन निकोलस और हडसन ने किया था, इसका दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और कॉलिन कैंपवेल ने इसका दमन किया था। कानपुर में, ये इम्पोर्टेंट सारे दोस्तों, नाना साहब तात्या टोपे नेतृत्व करता थे, कैंपवेल ने इसका दमन कर दिया था। झांसी ग्वालियर से कौन था दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे और जनरल ह्यूरोज ने इसका दमन किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, इसका दमन कैंपवेल ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान थे नेतृत्व करता और इसका दमन कैंपवेल ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और इसका दमन कर्नल नील ने किया था। इसमें पूछ लिया जाता है कौन नेतृत्व करता था और किसने दमन किया था, कहाँ पे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे और इसका दमन करता कौन था दोस्तों? मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। कोटा राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल, ये दोनों लोग थे, और असम से मनीराम दत्त,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो ये देवी सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? तो किसने संघर्ष किया था दोस्तों? सादत खान ने संघर्ष किया था। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ग्वालियर के सिंधियों ने अधिक सहायता की थी। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। अगर सिंधिया भी अगर शामिल हो जाते इस विद्रोह में तो इनको भागना पड़ता। और उस समय यही एक चीज़ थी कि भारत में एकता नहीं थी और सभी लोग जो भी थे तो वो हर जगह अलग अलग विद्रोह कर रहे थे। इस वजह से ये चीज़ें गड़बड़ हो गई, नहीं तो उसी समय लगभग स्वतंत्रता मिलना तय हो जाता और अंग्रेज भाग जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार वर्ग जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो ये कृषक और खेतिहर मजदूर थे। यही लोग ज़्यादा परेशान रहते थे दोस्तों, बाकी लोग साहूकार और जमींदार लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं थी। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। ये याद रखने वाला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था ये, पामस्टन। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? पहला है यहाँ पर पॉइंट, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। था। यहाँ पर ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। ब्रिटिश सिपाही बहुत वो लोग सुसज्जित और संगठित होकर कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे थे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। वहाँ के जो शासक थे उस समय उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था क्रांतिकारियों का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, बहुत बड़ी क्रांति थी। इसने पूरा ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन एक साथ ना होने के कारण विफल रहे। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वीडी सावरकर ने दिया था दोस्तों। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली ने स्वीकार किया था। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? अहमदुल्ला ने धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी इसे। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आरसी मजूमदार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचार अनुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया था? तो वर्मा भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? तो ये नेपाल चले गए थे। असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो सैयद अहमद खान ने लिखी थी। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार ने लिखा था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सिपाही म्यूनिटी द रिबेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आरसी मजूमदार ने लिखी थी। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया है? तो किसने काम नहीं किया दोस्तों? तो ये है रजत कांत रे। किस विद्वान ने इस बात का विद्रोह किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? रंजीत गुहा ने। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? सीले और जॉन लॉरेंस के अनुसार। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, न ही स्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था? जॉन सीले। नेक्स्ट है, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? तो ये जॉन सीले के अनुसार था। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? तो टी.आर. होम्स के अनुसार। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था? धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो यह है 1857 के विद्रोह के। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये था पील आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? तो पर्वतीय क्षेत्र से गोरखा जो थे उनका चयन किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने कब किया था? 1 नवंबर 1858 को अपने अधीन करने की घोषणा कर दी थी विक्टोरिया ने। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा भारतीयों को दिए गए किस आश्वासन को पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घोषणा पत्र किसने सुनाया था पढ़कर? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा पत्र द्वारा किया गया था? तो ये था 1858 की सामग्री का घोषणा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ये था 1:5। अब 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार के मत क्या क्या थे दोस्तों? देखा जाए इसको भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा हुआ सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रेली ने ये कहा था। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस ने कहा था। ये सारी चीज़ें याद करने वाली दोस्तों, और एग्जाम में ये से पूछे जाती हैं। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सीले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था।
जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने ये कहा था। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, L.E.R. रीज ने ये कहा था। नेक्स्ट है, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, S.N. सेन ने कहा था। ये 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो ये किसने कहा था? बिपिन चंद्र ने कहा था। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। तो जेम्स आउटरम ने ये कहा था। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। अब इस पे कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं दोस्तों, जिन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा था? ये वी.डी. सावरकर ने लिखा था। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट किसने लिखा था? S.N. सेन ने। ये सारी किताबें भी याद करनी होगी दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि किसने कौन सी किताब लिखी थी। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859 शशि भूषण चौधरी। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान ने। द पीजेंट एंड द राज रस्किन थॉमस स्टोक्स ने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया जॉन विलियम कावे। असबाबे बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज ये किसके द्वारा? डॉक्टर S.B. चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको 1857 के टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं, और ये इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आप स्किप मत कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप देखोगे इसको तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और इनको आप याद कर सकते हो। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।